एलएसी पर डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव और प्रीति। एलएसी से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो डिसएंगेजमेंट को लेकर है। डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। भारत चीन के जवान अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटे हैं। एक दूसरे की पोस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है कि उस पोस्ट को खाली कर दिया गया है या नहीं। हटाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक किया जा रहा है। देपसांग और डेमचौक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लगभग पूरा कर लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी। सुमित, कितना समय लगेगा अब इसको पूरी तरह से वेरीफाई करने में और ये कहने में, आधिकारिक बयान सामने आने में कि जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरा हो चुका है? देखिए बिल्कुल सुमेरा, देखिए ये पूरा इलाका चाहे देपसांग का हो, डेमचौक का हो, जिसे आप पेट्रोलिंग पॉइंट 11 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 या 17 तक आप गिन सकते हैं, उन सभी के ऊपर लगभग आप मान के चलिए कि इन सब इलाकों के अंदर आज दोनों तरफ से सेनाएं पीछे हटेगी, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, दोनों तरफ से कंफर्मेशन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसी के बाद आप कहते हैं आधिकारिक रूप से चीजें आएंगी। और माना यह जा रहा है कि फिर दोनों तरफ से अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जो पेट्रोलिंग थी, यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, यानी एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे को संख्या बताकर पेट्रोलिंग ऑफ ट्रूप्स की दोनों तरफ से एक जॉइंट आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग भी की जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है जो लगातार डेवलप किया जाएगा और जो लोकल कमांडर्स हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे। लोकल कमांडर जब अपने कमांड में ऊपर बताएंगे कि आखिरकार हमने यहाँ से इन लोकेशन से अपने ट्रूप्स को पीछे खींच दिया है, वेरीफाई किया जाएगा, हायर कमांड को बताया जाएगा और उसी के बाद कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग होगी। तो आप मान के चलिए कि आज ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग पूरा हो जाएगा देपसांग और डेमचौक दोनों इलाकों से, और उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ज्वाइंट पेट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग आप जिसको हम कहते हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। सुमेरा जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। और अब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग पर निकलेंगी। देखिए पूरा अपडेट। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। फाइनल वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग के जरिए ही होगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 घंटे में इन दोनों जगहों पर डिसएंगेजमेंट और बेसिक वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 30 या 31 अक्टूबर को पहली पेट्रोलिंग पार्टी निकलेगी और इस पेट्रोलिंग के जरिए फाइनल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। यानी अब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव में है। सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर हट रहे हैं वैसे वैसे वेरिफिकेशन भी हो रहा है। यानी डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जहां पर सैनिकों को पीछे हटना है वहां पर रीलोकेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब दोनों देशों के लोकल मिलिट्री कमांडर को इस बात का यकीन हो जाएगा कि सहमति के मुताबिक सब कुछ हट गया, तब पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के लिए ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। अगले 24 घंटे में एलएसी पर सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने की उम्मीद है।